अब नागा चैतन्य बनने जा रहे हैं सुपर हीरो। लेकिन ये सुपर हीरो बनने का राज क्या है? क्या ये उनकी मंगेतर शोभिता के लेडी लक का कारण है? वैसे इसका तो पता नहीं, पर ये सब पुष्पा के उस मास्टरमाइंड के कारण हो रहा है जिसने पूरे इंडिया को अपना दीवाना बना दिया। तो कौन है वो, आइए जानते हैं। 23 नवंबर को नागा चैतन्य का बर्थडे होता है और उनके बर्थडे को और स्पेशल मनाने के लिए उनकी अपकमिंग फिल्म का, जिसका टेंटेटिव टाइटल अभी के लिए NC-24 रखा गया है, उसका एक पोस्टर शेयर किया गया BVSN बैनर के अंडर। पर इस पोस्टर को देखकर हमारा पहला रिएक्शन था इम्प्रेसिव। मतलब पोस्टर देखते ही ऐसा लगा जैसे कोई मैग्नेट की तरह हमें अपनी ओर खींचता चला आ रहा है। तो इस पोस्टर में हमें दिखाई देती है एक मिस्टीरियस आंख, और उस आंख के अंदर दिखता है कि एक पत्थर के ऊपर नागा चैतन्य खड़े हैं, जिनकी एक छोटी सी झलक दिखाई देती है। उनके हाथ में एक वेपन भी है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी डार्क गुफा में खड़े हैं जहां कुछ पंछी भी दिखाई दे रहे हैं। पर उस गुफा में एक अलग किस्म की रोशनी आ रही है। पर आपको ये समझ आएगा कि किसी की आंखों में नागा चैतन्य का वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। पर अब वो आंख किसकी है ये तो नहीं पता। शायद ये वो आंख हो सकती है जो नागा चैतन्य पर नजर रख रही हो। वैसे नागा चैतन्य की पीठ पर जो एक बैग है, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ये ट्रैकिंग वगैरह के लिए निकले हुए हैं। पर अब अपने हाथ में एक वेपन लेकर वो क्या करने वाले हैं ये नहीं पता, ये भी मिस्ट्री है। तो ये पोस्टर जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर वाइब्स दे रहा है और इससे ये भी पता चल रहा है कि ये एक सुपर नेचुरल फैंटेसी फिल्म वगैरह हो सकती है जिसमें मिथिकल थ्रिलर एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो चलो, मतलब माइथोलॉजिकल सुपर हीरो ब्लेंड फिल्मों का जो ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रहा है, उसमें अब एक और फिल्म शामिल होने जा रही है। मतलब कल की 2898 AD हनुमान ब्रह्मास्त्र, उसके साथ साथ अपकमिंग फिल्मों में कल की सीक्वल जय हनुमान, महाकाली, ब्रह्म राक्षस जैसी कई सारी फिल्में जो इसी कैटेगरी में शामिल होती हैं। अब उसमें एक और नाम आएगा। तो चलिए, अब नागा चैतन्य को भी सुपर हीरो बनने का मौका मिल ही जाए। वैसे नागा चैतन्य को बहुत बड़ा मौका मिला तो है और ये उनके करियर की बहुत बड़ी फिल्म हो सकती है, क्योंकि सुपर हीरो फैंटेसी एलिमेंट्स को ये फॉलो कर रही है। पर इस फिल्म के लिए पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार कहानी लिखने वाले हैं और उनकी कहानियों की खासियत ये होती है कि वो अपने हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखाने में 0.01% की भी कमी नहीं रखते और पुष्पा इसका गवाह है। इसका मतलब अल्लू अर्जुन के बाद ये नागा चैतन्य को अपने कंटेंट के जरिए एक अलग मुकाम पर पहुंचाने के लिए मदद करने वाले हैं। वैसे दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म कांतारा, जो कि माइथोलॉजिकल कल्चरल ट्रेडिशन के कंटेंट को फॉलो करने वाली एक मास्टरपीस है, उस फिल्म को जो म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं अजनीश लोकनाथ, वो इस अपकमिंग फिल्म के म्यूजिक क्रिएटर होंगे। और जिस तरह का कांतारा का बैकग्राउंड म्यूजिक है फिल्म के गाने में, जो फिल्म में एक अलग जिंदगी देते हैं, वैसे ही कमाल अब इस फिल्म में भी दिखने को मिलने वाला है, जो कि एक और प्लस पॉइंट होगा। और आपको पता है 2023 की फिल्म विरूपक्षा, जिसने 30 करोड़ के बजट में 103 करोड़ का कलेक्शन करके कमर्शियल हिट का टैग अपने नाम किया, उस फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक वर्मा धंधु इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विरूपक्षा की कहानी भी सुकुमार ने ही लिखी थी, म्यूजिक अजनीश ने दिया था, और जिस BVSN नाम की प्रोडक्शन हाउस इस पर पैसा लगा रहे हैं, वहीं अब इस पर भी पैसा लगाएंगे। यानी विरूपक्षा की टीम ही अब नागा चैतन्य की फिल्म पर काम करने वाली है। तो जिस फिल्म को एक ब्रॉट अप फिल्म कहकर ये बोला गया कि इसके कैरेक्टर्स इतने जबरदस्त है कि इसमें कौन सा एक्टर है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा जबरदस्त रिस्पांस पाने वाली विरूपक्षा की टीम के साथ नागा चैतन्य के जुड़ना, ये उनके करियर की बहुत बड़ी फिल्म देने का वादा करती है। वैसे बजट वगैरह भी बहुत तगड़ा होने वाला है, यानी फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन से लेकर हर एक एलिमेंट के साथ ग्रैंड फिल्म बनाई जाएगी। तो तैयार हो जाइए NC-24 के साथ नागा चैतन्य का सुपर हीरो अवतार देखने के लिए। लेकिन हाँ, हमें उम्मीद है कि जितनी उम्मीदें हम लगा रहे हैं, फिल्म उसी लेवल पर काम करेगी, वरना फिर कंगुवा जैसे रिव्यू मिलने में वक्त नहीं लगेगा भाई। आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.